सबने कई लोगों को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर इस वाले बटन यानी कंट्रोल के साथ कोई और बटन जैसे A, C, X या फिर कोई और बटन दबाते हुए ज़रूर देखा होगा। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि ये बटन क्यों प्रेस करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सारे बहुत ही यूज़फुल शॉर्टकट्स बटन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम आपको कंट्रोल के साथ यूज़ किए जाने वाले सारे बटन जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स और कई सारे स्पेशल कीज जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये फीचर्स यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ मिनी सेकंड्स के लिए कंट्रोल की प्रेस करना होगा। उसके बाद जो भी आप चाहें कीज प्रेस कर सकते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। Ctrl+A का यूज इसलिए किया जाता है जब हमें कई सारी फाइल्स या फिर नोटपैड में बहुत सारे टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट करने होते हैं। अगर हम एक एक करके सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ Ctrl+A का कीज प्रेस कीजिए और आपकी सारी फाइल्स या फिर सारे टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम कीजिए। नेक्स्ट है हमारा B। तो Ctrl+B का यूज हम लोग ज़्यादातर नोटपैड में जब किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तब किया जाता है। यानी कि किसी टेक्स्ट को आप हेडिंग या फिर थोड़ा सा थिक दिखाना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+B की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है C। तो Ctrl+C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। Ctrl+A का यूज़ करने के बाद जो सारे टेक्स्ट या फिर फाइल सिलेक्ट होते हैं, अगर उन सारे फाइल्स या टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो आप Ctrl+C का यूज़ कर सकते हैं। आपकी सारी सिलेक्ट की हुई फाइल्स या फिर सारे टेक्स्ट सेकंड्स में कॉपी हो जाएंगे। तो Ctrl+C का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला अल्फ़ाबेट है D। Ctrl+D का यूज़ तब किया जाता है जब हम क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं और उस समय कोई वेबसाइट या कोई पेज हमें इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे बुक मार्क करने के लिए हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं। Ctrl+D का यूज़ करने के बाद वो वेबसाइट या फिर पेज आपके बुक मार्क्स में सेव हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो कभी भी खोल के देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है E। Ctrl+E का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ लिख रहे होते हैं और सेंटेंस इधर उधर हो जाते हैं या फिर किसी सेंटेंस को हमें बिल्कुल बीच में करना होता है, जैसे हेडिंग्स या फिर टाइटल के रूप में दिखाने के लिए, तो हम Ctrl+E का यूज़ कर सकते हैं। ये कीज प्रेस करते हैं, सिलेक्टेड सेंटेंस बिल्कुल बीच में आ जाता है किसी टाइटल की तरफ। अल्फ़ाबेट है F। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं या फिर किसी ब्राउज़र में है और हमें कोई स्पेशल पेज खोजना है, तब हम Ctrl+F कीज प्रेस करते हैं और ये कीज प्रेस करते ही हमारे सामने एक फाइंड का ऑप्शन खुल जाता है और आप उसमें अपना पेज या फिर टैब सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है G। अगर आप कोई ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा या फिर कोई सा भी हो जिसमें आप कुछ आर्टिकल्स या फिर इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो और कोई ऐसा सेंटेंस या वर्ड आपकी समझ में नहीं आया हो या फिर उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उस सेंटेंस या फिर वर्ड को सेलेक्ट करके Ctrl+G प्रेस कर दें। उसके बाद उस सेंटेंस या फिर वर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन एक नए टैब में खुलकर आ जाएंगी। ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत ही जल्दी से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है H। Ctrl+H का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नोटपैड में कुछ लिख रहे होते हैं या कोई फाइल नोटपैड में ओपन करके रखी हो और कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिसको हटाकर दूसरा वर्ड लिखना हो, जैसे 3 इडियट्स में चतुर की स्पीच के साथ रेंचो ने किया था, चमत्कार को किया था। तो अगर किसी वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना हो तो आप Ctrl+H का यूज़ कर सकते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है I। अगेन आप अगर नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं या फिर किसी फाइल्स को ओपन करके रखा हुआ है और उसमें से किसी टेक्स्ट या वर्ड को इटैलिसाइज यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा हुआ कुछ वर्ड्स को जो थोड़ा तिरछा होते हैं, तो आप उस सेंटेंस या वर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस कर देंगे तो आपका वो वर्ड इटैलिसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है J। Ctrl+J का यूज़ तब किया जाता है जब आप क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं और आपको अपना डाउनलोड चेक करना होता है, तो आप Ctrl+J कीज़ को प्रेस कर सकते हैं। ये कीज़ प्रेस करने के बाद आपके सामने आपका डाउनलोड लिस्ट खुल जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपने या किसी और ने उस ब्राउज़र में क्या क्या डाउनलोड किया हुआ है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है K। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी वेब पेज यानी कि ब्राउज़र पर कोई पेज ओपन हो और उसमें कोई हाइपर लिंक या फिर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लिंक हो और उसमें कुछ ऐड करना हो, एडिट या फिर मॉडिफाई करना हो, तो हम Ctrl+K का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हाइपर लिंक को एडिट या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला अल्फ़ाबेट L है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी ब्राउज़र जैसे ओपेरा, क्रोम या फिर और कोई ओपन करते हैं और उसमें आपको उसका एड्रेस बार हाईलाइट करना हो, तो
कंट्रोल प्लस एल यूज करते हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे यूजेस हैं प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। वीडियो लंबी हो रही तो आगे के अल्फाबेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको तो पता ही है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर यही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी नॉलेजेबल।